अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ मोहम्मद असद महबूब और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाफिज़ यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी किसी भी यूएसबी को, जो कि हमारे पास एक नॉर्मल यूएसबी होती है, उसको किस तरह से हम एक बूटेबल यूएसबी बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको बूटेबल का नहीं पता तो मैं आपको डिफाइन कर देता हूं कि बूटेबल यूएसबी से मुराद ये है कि आप अपनी उस यूएसबी को एक विंडोज के लिए रेडी यूएसबी बना सकते हैं। यानी अगर आपने देखा होगा कि आप कंप्यूटर्स वाली शॉप पर जाते हैं और वहां पर जाकर आप उसे कहते हैं कि भाई हमें विंडो कर दो, तो उसके पास कोई मेमोरी कार्ड या यूएसबी होता है जिसके अंदर उसने विंडोज इंस्टॉल की होती है। तो वो आपके कंप्यूटर के अंदर यूएसबी या मेमोरी कार्ड लगाकर विंडोज कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी सीडी खरीदना नहीं चाहते और आप अपनी विंडोज को खुद से इंस्टॉल करना चाहते हैं यूएसबी के थ्रू, तो आज की इस वीडियो को मेरे साथ देखते रहिए। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी किसी भी एक नॉर्मल यूएसबी को एक बूटेबल यूएसबी बना सकते हैं, उसको एक विंडोज के लिए रेडी यूएसबी किस तरह से बनाएंगे। आज की इस वीडियो के अंदर आपको ये सिखाऊंगा। और दोस्तों, इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं बकायदा विंडोज करना भी सिखाऊंगा कि आप किस तरह से एक यूनिवर्सल मेथड के साथ कोई भी विंडोज 7, 10, 8, विंडोज एक्सपी, विस्टा 2000, कोई भी विंडो आप किस तरह से अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करेंगे, ये आपको इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आज की वीडियो के अंदर यूएसबी को जान लेते हैं कि उसको किस तरह से हम एक बूटेबल यूएसबी बना सकते हैं, जिसके थ्रू हम किसी भी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप सिस्टम के ऊपर विंडोज को इंस्टॉल कर पाए। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल फोन के ऊपर मिल सके। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारी वो यूएसबी है जिसको अभी हम बूटेबल बनाएंगे, यानी कि इसको विंडोज़ के लिए रेडी जो है वो करेंगे। तो दोस्तों, इसकी जो कैपेसिटी है वो 32 GB है। तो आप लोगों को मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग अपनी किसी भी यूएसबी को बूटेबल बनाना चाहते हैं तो कम से कम उसकी जो मेमोरी स्टोरेज है वो आपने कम से कम 8 GB की यूएसबी ज़रूर से लेनी है, ताकि आपकी विंडोज़ जो है वो ईज़िली बूटेबल बन जाए और तमाम फाइल्स हैं वो उसके अंदर ईज़िली आ पाएँ। तो दोस्तों, इस यूएसबी को अपने कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप इसको बूटेबल बना पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं और यहाँ पर आपको ज़रूरत है दो चीज़ों की। एक ज़रूरत है आपको आपके इस सॉफ्टवेयर की जिसका नाम है रूफस। तो इस सॉफ्टवेयर को आप गूगल से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर लिंक पर आप क्लिक करके डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक MB का सॉफ्टवेयर है, तो आपने इस सॉफ्टवेयर को ज़रूर से डाउनलोड करना है। अगर आप इसको डाउनलोड नहीं करते तो आप अपनी यूएसबी को विंडोज़ के काबिल नहीं बना पाएंगे। तो आपने इस रूफस को ज़रूर से डाउनलोड कर देना है। और दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपको चाहिए आपकी विंडोज़ की फ़ाइल, यानी कि आपकी ISO इमेज। दोस्तों, आपने अपनी ISO इमेज है उसको गूगल से डाउनलोड करना है, माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो ISO है वो डाउनलोड करके रखी हुई है। तो ये मेरी वो विंडोज़ है, आप देख सकते हैं विंडोज़ 10 2004, ये इसका इस वक्त का लेटेस्ट वर्जन था। और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि X64, यानी कि ये 64 बिट वाली विंडोज़ मैंने डाउनलोड की है। तो दोस्तों, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 64 बिट और 32 बिट दोनों का। तो आपको जो भी विंडोज़ चाहिए होगी आप उसको अपने माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। तो दोस्तों, इसको कर लेने के बाद आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने अपने रूफस को ओपन करना है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ये कमांड प्रॉम्प्ट दिखा रहा है, तो आपने इसको यस जो है वो कर देना है। तो दोस्तों, यस कर देने के बाद हमारे पास रूफस रेडी हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वही मेरी 32 GB की जो मेरी इमेज थी, जो मेरी फ़ाइल है, वो वाली जो मेरी यूएसबी स्टोरेज डिवाइस है उसको इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है। तो दोस्तों, इस यूएसबी को आपने भी अपनी जो भी यूएसबी आप लगाएंगे उसको आपने यहाँ से डिटेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद डिटेक्ट कर लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने यहाँ पर बूट सिलेक्शन के ऑप्शन को देख लेना है। तो बूट सिलेक्शन के ऑप्शन को आपने यहाँ पर क्लिक करना है और डिस्क और ISO इमेज यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद आपने यहाँ पर ये जो सेलेक्ट का बटन है इस पर आपने क्लिक करना है और अपने उस फोल्डर को टारगेट करना है जिस फोल्डर के अंदर ये वाली ISO इमेज पड़ी हुई है, यानी जो आपने माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड की है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विंडोज़ 10 मेरी वही ISO इमेज है, तो इसको मैं यहाँ से पिक करवा लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने पिक करवाया तो उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर नाम आ गया विंडोज़ 10 2004 और यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके सामने अवेलेबल हैं।
तो दोस्तों इसके बाद इस ऑप्शन को आपने इसी तरह ही रहने देना है, स्टैंडर्ड विंडोज़ इंस्टॉलेशन का। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है पार्टीशन स्कीम का, तो इसको आपने गौर से देख लेना है। अगर आपकी पार्टीशन स्कीम इसके मुताबिक ना हुई तो आप अपनी विंडोज़ को सक्सेसफुली इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप GPT आपको लिखा हुआ मिल रहा है, तो अगर हम GPT पर क्लिक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MBR और GPT ये दोनों आपको ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो दोस्तों अगर आपकी जो पार्टीशन स्कीम है वो MBR है तो आपने MBR को सिलेक्ट कर लेना है, और अगर आपकी पार्टीशन स्कीम GPT है तो आपने GPT को सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों हम कैसे पता करेंगे कि हमारी पार्टीशन स्कीम कौन सी है? तो उसके लिए ये है कि आप अपने स्टार्ट बार के ऊपर जाएं, यहाँ पर आप राइट क्लिक करें और यहाँ से आपको डिस्क मैनेजमेंट का ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों इस डिस्क मैनेजमेंट के ऑप्शन को आपने ओपन कर लेना है, और डिस्क मैनेजमेंट को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर आपको वो दिखा रहा है डिस्क 0 और डिस्क 1। डिस्क 1 जो है वो मेरी रिमूवेबल डिवाइस है जो कि 32 GB की है, और यहाँ पर आप ये बेसिक जो डिवाइस है ये मेरी ओरिजिनल जो हार्ड ड्राइव है वो है। तो दोस्तों आपने अपनी डिस्क 0 को सिलेक्ट कर लेना है, और डिस्क 0 को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है। तो जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास प्रॉपर्टी का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपने प्रॉपर्टीज़ पर सिलेक्ट कर देना है। तो प्रॉपर्टीज़ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास जनरल, पॉलिसीज़, वॉल्यूम, ड्राइवर, डिटेल और इवेंट आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर वॉल्यूम के ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। तो जैसे ही आप वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पार्टीशन स्टाइल मास्टर बोर्ड रिकॉर्ड MBR। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरी जो पार्टीशन स्टाइल है वो MBR है, तो मुझे ये MBR में बनानी है। अगर आपकी GPT होगी तो आपने इसको GPTR के अंदर ही अपनी विंडोज़ को बूट करवाना है। तो मेरी MBR है तो मैं इसको MBR में बूट करवा लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जाना है, वापस से GPT को सिलेक्ट कर देना है MBR के ऊपर, और MBR पर सिलेक्ट करने के बाद मेरा जो बायोस का वर्जन है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद आपसे वो पूछता है कि आप अपनी वो जो आपकी USB डिवाइस है उसको क्या नाम देना चाहते हैं। तो ये एक ऑटोमेटिकली नाम दे देता है। यहाँ पर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, और कोई भी नाम आप इसको इसी तरह भी रहने देंगे तो आपका काम जो है वो हो जाएगा। तो दोस्तों इसको इसी तरह छोड़ देते हैं और आते हैं नीचे वाले स्टेप्स पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइल सिस्टम NTFS, तो ये दोस्तों सिर्फ NTFS ही ज़्यादातर सिस्टम्स के ऊपर होता है। तो आपने बस ये आपकी सेटिंग्स जो है वो डन है रूफस की, तो यहाँ पर आपने अब स्टार्ट के इस ऑप्शन को चूज़ कर देना है। तो जैसे ही आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक वार्निंग शो हो रही है, वार्निंग ऑल डाटा ऑन डिवाइस। तो ये आपकी वो डिवाइस है विल बी डिस्ट्रॉयड, टू कंटिन्यू दिस ऑपरेशन क्लिक ओके, टू क्विट कैंसिल। तो अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ओके कर दें, और अगर कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो कैंसिल कर दें, आपका डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको ओके कर देता हूँ तो मेरी USB जो है वो फॉर्मेट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिलीटिंग पार्टीशन, और यहाँ पर आपको फॉर्मेटिंग और सारे ऑप्शन जो है वो मिल रहे हैं। तो दोस्तों अब आपकी जो विंडोज़ है वो बूटेबल बनना शुरू हो गई है, जो आपकी USB है वो बूटेबल बनना शुरू हो गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉपिंग ISO फाइल, तो यहाँ पर इसकी परसेंटेज दिखा रहा है, और यहाँ पर नीचे आपकी जो ISO की फ़ाइल जो बूट हो रही हैं वो यहाँ पर दिखा रहा है कि किस तरह से बूटिंग हो रही है। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस है ये अराउंड 5 मिनट आपके ले लेगा। अगर आपका कंप्यूटर बहुत ही अच्छी स्पीड वाला है तो जल्दी भी हो सकता है, बट मेरे पास 4 to 5 मिनट जो हैं वो इस पर कंज्यूम हो जाते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए वीडियो को पॉज कर देता हूँ, इसको कंप्लीट करके आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ग्रीन कलर का जो बटन है वो आ चुका है, जहाँ पर लिखा हुआ है रेडी। तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो USB थी वो बूटेबल 100% हो चुकी है, और अब यहाँ पर ये रेडी हो चुकी है। दोस्तों मेरे पास इस प्रोसेस को अराउंड 5 to 6 मिनट जो हैं वो लगे हैं। तो आप लोगों को भी आपके कंप्यूटर की स्पीड के हिसाब से टाइम थोड़ा सा लग सकता है, तो इसको आपने पूरा कंप्लीट कर लेना है, तो तब आपके पास जो आपकी विंडोज़ है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इसको आप चेक करवा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर हम इस ऐप को अब क्लोज़ कर देते हैं, और क्लोज़ कर लेने के बाद यहाँ पर हम अपने PC के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी वही वो डिवाइस है जो कि 32 GB की थी, और इसके अंदर अब यहाँ पर इसका नाम भी चेंज हो चुका है, और अब ये एक विंडोज़ के लिए बूटेबल जो USB है वो बन चुकी है। तो दोस्तों इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपकी विंडोज़ की वो सारी फाइलें हैं, और यहाँ पर एक वो ऑटो रन की जो कमांड है वो इसके अंदर एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो आप जब भी अपने कंप्यूटर को बूट में ले जाकर वहाँ पर इसको रेडी करवाएंगे तो यह आपकी विंडोज़ जो है वो लोड हो जाएगी, और इस तरीके से आप अपनी विंडोज़ को कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जी हाँ, तो दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देख ली। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी, और आप लोग जान पाएंगे
कि किस तरह से हम जो है वो यूएसबी को बना सकते हैं। तो आप लोग अपनी यूएसबी को बूटेबल बनाकर देखें। अगर आपकी यूएसबी बूटेबल बन जाती है तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरह से यूएसबी के थ्रू अपनी विंडोज को भी कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की जो वीडियोस मैं बनाता हूं उनकी अपडेट्स आपको आपके नोटिफिकेशन बार के ऊपर सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दीजिए इजाजत, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।